हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ आयोग लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम भी टल गया है। आरओ और पीसीएस के एग्जाम लगे हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है और इन इम्पोर्टेंस में से तो आपका 1-2 नंबर आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 नंबर आते तब इसको छोड़ देंगे। कभी कथनी करनी में भी आ जाएगा, मैचिंग में आ गया या आपका क्वेश्चन ही पूछा गया तो आपका छूटे ना। हमारा यही प्रयास है। बहुत दिन के बाद हम ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अब सोच रहे कंटिन्यू आपका रिवीजन ही करा दे, क्योंकि रिवीजन का ही टाइम है। तो आपकी निगाहों में एक सरसरी निगाहों से ये रहे कि यहाँ से पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन मिस न हो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हम अवॉइड करके नहीं चल सकते, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते चलेंगे। यहाँ पे हमने कुछ आयोग और कुछ निकाय या संस्थाओं को रखा जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो यह है केंद्र और राज्यों से संबंधित आयोग। इसको बहुत बार पूछा गया। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा आयोग है निम्न में से कि जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला इसमें सरकारिया आयोग, बहुत बार पूछा गया। तो केंद्र और राज्यों से संबंधित कुछ आयोग हैं आपके सामने जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसे यहाँ तक दिए गए हैं आपको। तो ये आपका अलग है कि केंद्र और राज्यों से। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएगा, निश्चित तौर से आते हैं इसमें, क्योंकि ये सरकारी आयोग तो बहुत बार आ चुका है, ऑप्शन में रहता है। ये आप लगा सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम बताते चलते हैं कि केंद्र और राज्यों से संबंधित कितने आयोग हैं। 4 आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको सरकारी आयोग, पूंजी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और वित्त आयोग। इन आयोगों को अलग से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं कि इन में से कौन सा आयोग केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आयोग सभी है, इसमें से ये जो आयोग हैं पूछे जाते हैं केंद्र और राज्य से संबंधित। तो सरकारी आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना है। आगे है कि पूंजी आयोग, ये भी अगर ऑप्शन में आ गया, अगर सरकारी या नहीं रहेगा तो फिर पूंजी आयोग रहेगा, कोई एक रहेगा। इसमें से कौन देगा, ये आयोग की बात है, एग्जामिनर की बात है। तीसरा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी है एक केंद्र और राज्यों से संबंधित आयोग। आप माइंड में रखते चलिए। वित्त आयोग, अगर इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया केंद्र राज्य संबंधित, अगर ऑप्शन में रहा तो आप टिक वही लगाएंगे। आगे पूछता है कि कौन से संवैधानिक निकाय है, कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है। या क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन से संवैधानिक निकाय है। तो कुछ गैर संवैधानिक निकाय दे देंगे, आपके संस्थाएं दे देंगी, और कुछ जो एक रहेगा जो राइट रहेगा। तो आपका ये जो राइट है इसमें से पूछा गया है बार बार, वही यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट रख दिया है। आप रिवीजन करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम के पहले इसको सरसरी निगाह डाल लीजिए कि आप डिवाइड कर सके, डिफरेंट कर सके कि कौन से केंद्र आयोग और संबंधित है राज्य से, कौन संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। 3 प्रकार के क्वेश्चन इन संस्थाओं पर आते हैं। एक आता है कि केंद्र और राज्य से संबंधित निकाय आयोग, दूसरा आता है कि संवैधानिक निकाय या संस्थाएं, दूसरा आता है कि तीसरा आता है कि गैर संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आप इसको देखे रहिएगा तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। बहुत ढेर सारा पढ़ के तो हम खत्म कर दिए, बट अब हमको वो पढ़ना इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमारे क्वेश्चन कंफ्यूजन न रहे और क्लियर पता रहे कि कौन सा निकाय किसमें आता है। तो इसमें पहला है निर्वाचन आयोग, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट को क्रम से ही रखे हैं जैसे जो पूछा गया है। तो संवैधानिक निकाय में पूछा गया तो निर्वाचन आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग पूछे, दोनों क्या है, संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग भी संवैधानिक, मतलब देखो वित्त आयोग तो संबंध में भी आता है और इसमें भी आता है। तो आप ऐसा भी पूछे तो भी क्वेश्चन देने के लिए तैयार रहिए, और संबंध में पूछे, केंद्र राज्य का संबंध पूछे तो भी देने के लिए तैयार रहिए। तो संवैधानिक निकायों में भी आ सकता है वित्त आयोग। अगर आपको कंफ्यूज हो जाएगा, अरे हमने ये तो इसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, केंद्र और राज्यों के संबंध में, ऐसा नहीं है, वो तो है ही। और नीचे संवैधानिक निकायों में भी क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में। और 5वां है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भी एक संवैधानिक, उसको भी निकाय ही बोल देते हैं, सीजीए जिसको बोलते हैं, सीएजी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का है तो भी वो संवैधानिक निकाय है, अनुसूचित जनजाति का है तभी वो संवैधानिक निकाय। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा भी हो आप उसको पढ़ लीजिए। कितने संवैधानिक निकाय पूछे गए हैं बार बार, इंपॉर्टेंस है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग।
वित्त आयोग और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति निकाय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी एक संवैधानिक निकाय है। ये भी पूछे जाते हैं ये सब भी। आगे इसमें आ जाइए, देखिए गैर संवैधानिक निकाय या संस्थान। नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, पूछे भी जाएंगे इसको। अगर नीति आयोग पूछा गया, कैसा आयोग है ये? गैर संवैधानिक आयोग है। कैसे है? गैर संवैधानिक आयोग है। और अगर नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया तो भी आप यहाँ पे हमने लिख दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, अक्सर पूछे गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, सेंट्रल विजुअल कमेटी कहते हैं इसको। सीबीसी को क्या कहेंगे, इधर से पढ़ा दे, सीबीसी को क्या कहेंगे? सेंट्रल विजुअल कमेटी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। सीबीआई भी गैर संवैधानिक निकाय है, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और केंद्रीय अन्वेषण विभाग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। और राज्य मानवाधिकार आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार राष्ट्र का पूछे या राज्य का पूछे, दोनों गैर संवैधानिक निकाय। इस पे क्वेश्चन बनते ये क्वेश्चन पूछने का सीधा तरीका है, जो आपको इसमें कंफ्यूज ना हो। तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से कर लो, नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा भी क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, कौन किसमें, संविधान किस अनुच्छेद में आता है, और सब इसके अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं मैचिंग में, बाकी तो यही पूछते हैं इसमें। और पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, सदस्यों के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये सारे वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े में पढ़ा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। ये तीनों आयोगों को हमने अलग से आपका इंपॉर्टेंट जो है दे दिया है। तो इसी तरह के और ढेर सारे वीडियो हम आपको लेके आएंगे रिवीजन के थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों का पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। तो आपका रिवीजन हो जाए, इसको नोट डाउन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, अपना भी लाभ कीजिए और दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। कहते हैं कर भला तो हो भला। तो आप इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।